और विष का कटोरा जब शिव जी के सामने आया है, विष का कटोरा जब सामने रखाया है, तब पार्वती जी पूछ रही हैं भोलेनाथ जी से, ये हलाहल विष, इतना भयंकर विष आप पियोगे? शंकर भगवान कहते हैं पार्वती मैं अकेला विष नहीं पीने वाला, ये मत सोच कि मैं विष पीऊंगा, अकेला नहीं पी सकता। जीवन में जब दुख आता है, तकलीफ आती है, कष्ट आता है, बीमारी आती है, रोग आता है, तकलीफ आती है, बहुत बहुत कष्ट जब जीवन में आता है, बहुत बहुत तकलीफें जब जिंदगी में आती हैं, तो परिवार किस लिए होता है? उस दुख को झेलने के। मैं अकेला नहीं, पार्वती इस विष को मैं और तुम दोनों धारण करेंगे, क्योंकि शिव और शक्ति दोनों मिल जाते हैं तो दुख कितना भी बड़ा हो वो अपने आप कटता चले जाता, अपने आप कटता। शिव और शक्ति का जो मिलन होता है, का जो मिलन होता है, शिव शक्ति के मिलन से वो दुख कटता चले जाता है, तकलीफ कटती चली जाती है, वो दुख समाप्त होता चले जाता है। थोड़ा मीठा करिए, गला पकड़ रहा है बहुत तेज, मिठास दीजिए उसमें, एकदम सूखा रूखा आ रहा है। शिव और शक्ति का जहां मिलन होगा, शिव शक्ति दोनों मिलेंगे तो दुख कटता जाएगा। आपको मालूम है शिव जी के मंदिर में दीप क्यों लगाया जाता है? जम के बोलो जरा, किसी को ज्ञात है? शंकर जी के मंदिर में दीप क्यों लगाया जाता है? दिया क्यों जलाते हैं? किस लिए जलाते हैं? मंदिर में अंधेरा है, प्रकाश करने के लिए दीप जलाते हैं क्या? जम के बोलो। मंदिर में तुम्हारे दीपक की जरूरत है भगवान को क्या इसलिए दीप जलाते हैं? नहीं, मंदिर में दीप जलाने का कारण केवल एक होता है, हम दीप इसलिए प्रज्वलित करते हैं कि बाबा तेरे दरवाजे से मुझे बहुत आस लगी है और आस का दीप जलाकर जा रही हूँ, जैसे यहाँ प्रकाश हुआ है वैसा ही मेरी जिंदगी में प्रकाश होगा, ये मैं विश्वास नहीं करता। वैसा कि वैसे मेरे जीवन में, वैसा कि वैसे मेरी जिंदगी में प्रकाश होगा, ये मैं वो विश्वास लेकर, वो आस लेकर, वो विश्वास लेकर मैं चलता हूँ। मेरे जीवन में भी एक अलग से एक ऊर्जा, मेरे जीवन में भी एक विश्वास सम्मुख में प्रकट होगा, ये आस लेकर मैं भरोसा। क्यों आए हो शिव पुराण में? क्यों बैठे हो भगवान शंकर की कथा में? कई लोगों को तो, पीछे वालों को तो हम दिख भी नहीं रहे, जो बाहर के पंडालों में भरे पड़े हुए हैं, रोडों पर बैठे हुए हैं, जहां तहां जो लोग बैठे हैं उनको हम नहीं दिखे। क्यों बैठे हो? केवल आस का दीप जलाकर बैठे हो कि विश्वास के बल पर कि मेरा शंकर, जो तुलसी बाबा ने लिखा कि शंकर विश्वास रूपिणो, शिव जी विश्वास है, तो वो विश्वास को अपने भीतर जागृत कर कर बैठे हुए हो कि विश्वास में शिव मिलेगा जरूर, शंकर हमें प्राप्त जरूर होंगे और शंकर हमें मिलेंगे जरूर, और मेरा दुख, मेरी तकलीफ, मेरा कष्ट शंकर काटेंगे जरूर, काटेंगे। दुख मिटेगा जरूर, कष्ट मिटेगा जरूर। एक विश्वास शिव के प्रति जागृत करें, एक विश्वास शंकर भगवान के प्रति जागृत करें, भरोसा जागृत करें। शिव पुराण कहती है, भगवान शंकर कहते हैं पार्वती तुम कह रही हो कि कर्म और भाग्य दोनों ही प्रबल हैं, और उसमें सबसे ज्यादा प्रबल है आपका कर्म, आपका कर्म। एक विदल और उत्पन्न तो शुरू हुए, दोनों प्रबल है,
दोनों की विद्वत्ता प्रबल थी। सब कुछ अच्छा कर्म करे, सब कुछ श्रेष्ठ करे, पर गलत दृष्टि मां जगत जननी की ओर कर दी, मां जगदम्बा। और यही थी, यही गलती भगवान शंकर के नेत्र से नेत्र बंद करने के बाद एक जो अश्रु गिरा था, उस अश्रु से जो एक बालक हुआ था जिसका नाम अंधकासुर था, उस अंधकासुर ने भी यह गलती करी कि अपनी माता पर गलत दृष्टि दे दी थी, अपनी मां जगत जननी दुर्गा भवानी पर गलत दृष्टि दे दी, अपनी माता गलत दृष्टि। शिव महापुराण की कथा कहती है, शिवालय में जाना, लोटा भरकर जल समर्पित करना, और कभी तुम्हारे जीवन में अगर तुमको लग रहा है कि मैं दुखों से पीछा छूट ही नहीं रहा, तब उस जगह पर बेलपत्री के मध्य भाग में पीला चंदन, ये जो पत्ती है और ये दो पत्ती हैं, ये बड़ी पत्ती और ये बीच की जो दो पत्ती है, इसके बीच में जो डंडी का भाग रहता है, जो बीच में डंडी का जो भाग है, बड़ी पत्ती और ये दो छोटी पत्ती के मध्य में जो डंडी का भाग है, उस डंडी के भाग में पीला चंदन और एक छत्तीला। शंकर भगवान को किसी भी प्रदोष के दिन आप अगर प्रदोष काल में समर्पित कर रहे हैं तो ये निश्चित है कि धीरे धीरे कर कर वो दुख समाप्त होगा, वो दुख कटेगा ही। और शंभु शरणे पड़ मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख आपको दया करी ने दर्शन को। शंभु शरणे पड़ मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन को, दया करी ने दर्शन। आप जब शिव से अपनी लगन लगाकर अपने मन की बात जब शंकर से करते हो तो शिव क्यों ना सुने? पार्वती जी ने फिर अगला प्रश्न किया, मां जगत जननी ने तीसरे नंबर का प्रश्न किया कि शिव जब कोई जल चढ़ाने के लिए आपके पास में आता है तो आप सबसे पहली चीज क्या करते हैं? बहुत सावधानी से सुनिएगा, ये आपके और हमारे जीवन की बड़ी विचित्र है। शंकर पार्वती का संवाद नहीं, ये आपका और हमारा भी संवाद। शिव के मंदिर में जल चढ़ाने वाले को, शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने वाले को, माता पिता की सेवा करने वाले को, वृद्धजन, गुरुजन, संत जन, साधु जन, सन्यासी जन, तपस्वी जन, साधक जन, उपासक जन की सेवा करने वाले को आप क्या देते? सबसे पहला क्या देते? वैसे आपने धन दिया, दौलत दी, संपदा दी, सत्ता दिया, वैभव दिया, सब कुछ दिया, पर सबसे मूल आप क्या देते? सबसे पहले नंबर पर क्या देते? शिव जी कहते हैं, शिव महापुराण की कथा सुनने वाले को, शंकर पर जल चढ़ाने वाले को, शिव तत्व को जानने वाले को, शिव की स्तुति करने वाले को मैं सबसे पहले बुद्धि, मेरा जो पुत्र है बुद्धि का देव गणेश, मैं उसको उसके साथ उसके द्वार तक, उसके घर तक सबसे पहले मैं बुद्धि को, सबसे पहले मैं बुद्धि प्रदान कर देता हूँ, उसके दरवाजे पर गणेश जी को भेज देता हूँ, बुद्धि के देव को भेज देता हूँ। भाग्य श्रेष्ठ है कि बुद्धि श्रेष्ठ है?
तो शंकर भगवान कहते हैं ये बुद्धि और भाग्य का भी झगड़ा बहुत हो रहा है। इसमें बुद्धि कुछ नहीं बोली है पर भाग्य बहुत बोला। एक दिन की बात है, मैं माता सती के साथ में कुंभज ऋषि के आश्रम पर जा रहा था। पार्वती अगस्त ऋषि के दरवाजे पर मैं कथा श्रवण करने के लिए जा रहा था। उस समय पर भी सती ने मुझसे यही प्रश्न किया था कि बुद्धि और भाग्य में श्रेष्ठता किसकी? इसमें श्रेष्ठ कौन है? इसमें श्रेष्ठता किसकी है? सती को मैंने जो कहा, शिव जी कह रहे मैंने जो सती को कहा आज मैं वही पार्वती तुमसे कहती। एक बार का प्रसंग है, बुद्धि के सामने भाग्य ने अपना बखान करना प्रारंभ करा कि मैं श्रेष्ठ हूं, मैं रंक को राजा बना सकता हूं और राजा को रंक बना सकता हूं। कौन बोला? जम के बोलो जरा। भाग्य ने कहा कि मैं रंक को राजा बना दूं और राजा को रंक बना दूं, मैं भाग्य। बुद्धि सुनती रही। शिव जी करें पार्वती मैंने सती को यह प्रसंग सुनाया था कुंभज ऋषि के आश्रम में जाते समय। बुद्धि सुनती रही। फिर भाग्य ने कहा मैं व्यक्ति को करोड़पति बना सकता हूं और व्यक्ति को रोड़पति बना सकता हूं। बुद्धि सुनती रही। अब बुद्धि का भी दिमाग ठनका और बुद्धि ने भाग्य से कहा तुम बना सकते हो? हाँ। एक खेत में एक किसान काम कर रहा था। बुद्धि ने कहा तुम इसको राजा बना दो तो मैं मान लूंगा। भाग्य हो ना तुम भाग्य हो ना, तुम इसको राजा बना दो। खेत में काम करने वाले किसान को अगर तुम राजा बना दोगे, तुम बुद्धि कहती है मैं तुम्हारी दासी बन जाऊंगा, बनाओ इसको राजा। भाग्य ने हंसते हुए कहा क्या बुद्धि, इतना छोटा सा काम दिया है मुझे राजा बनाने का, अभी बना देता हूं मैं राजा अभी। और भाग्य ने अपनी लीला रचना प्रारंभ करी। भाग्य ने देखा कि किसान ने गेहूं की फसल लगाई थी, किसान ने गेहूं की फसल लगाई थी और भाग्य ने उस गेहूं की फसल के दाने की जगह पर उसमें मोती पैदा कर दिया। क्या पैदा करा है? मोती। अब तो देखा जाए तो मोती मोती हो गया। किसान ने एक बाली तोड़कर उसको मल के देखा कि मेरा गेहूं पका कि नहीं पका। मल कर देखा तो उसमें सफेद सफेद कंकर नजर आ रहे थे। किसान की आंख में आंसू भर गए, मैंने तो गेहूं लगाया था, ये पत्थर कहां से हो गया। फिर उसने दूसरा तोड़ा, फिर देखा तो उसमें पत्थर ही पत्थर सफेद नजर आ रहे थे। किसान बाहर बैठकर रोने लगा। नगर का राजा निकल कर जा रहा था। राजा ने देखा कि मेरे नगर का किसान रो रहा, क्यों रो रहा? पूछा तुम्हारे रोने का कारण क्या है? किसान ने कहा मैंने गेहूं की फसल लगाई थी परंतु उसमें ये सफेद सफेद कंकर हैं, मैं पहचान नहीं पा रहा, ये सफेद सफेद कंकर लगे हैं। राजा ने जो फसल देखी तो राजा को लगा ये तो मोती हैं, मोती और इतने कीमती मोती, ये मोती और इतने कीमती। राजा ने विचार कर लिया मैं इससे कहता हूं कि ये फसल मेरे राजघराने में ला कर दे, मैं अपनी लड़की का विवाह इसके साथ कर दूंगा। भाग्य ठहाका लगाकर बुद्धि से कहता है ये देख मैं राजा बनाकर मानूंगा। किसान भरा फसल को और ले जाकर राजा के यहां दे दिया। राजा ने अपनी लड़की का विवाह कर दिया। बुद्धि देख तू राजा बना, बुद्धि देख लड़की का विवाह करा, सोना चांदी हीरा पन्ना देकर सुंदर सी बेटी का विवाह उस किसान के साथ कर दिया। किसान जब अपने घर में आया तो रात्रि के समय उसके मन में आया कि मैंने सुना है कि मौत बड़ा सुंदर रूप धर कर आती है, ऐसा लग रहा है
राजा ने मेरे साथ चाल चलकर ये जरूर किसी मौत को मेरे कमरे में भेज दिया है और ये मुझे मार कर रहेगी। तो किसान कमरा छोड़कर नदी की ओर भागा। कुछ राजा के दूत घूम रहे थे, उनको लगा कि ये इसकी तो शादी हुई है, ये कहाँ भाग कर जा रहा है। उसको पकड़कर राजा के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया। राजा ने कहा, इसने मेरी बेटी का अपमान करा है, इसको कारागार में डाल दो, कल इसको फांसी की सजा हो जाएगी, बंद करो इसको ले जाकर। बुद्धि ने कहा, भाग्य देवता क्या हुआ, राजा बन गया। भाग्य देव हाथ जोड़कर बोले, मेरी गोटी उल्टी गई थी, ये राजा नहीं, तुमसे हाथ जोड़कर निवेदन है, इसको छुड़ा दो, भले ये राजा बने चाहे नहीं बने। बुद्धि ने कहा, तुमने हार मान ली भाग्य? भाग्य कहता है कि मैं हार मानता हूं। बुद्धि ने अपना रीत अपनाई। राजा के कक्ष के बाहर दूसरे दिन जैसे ही उसको किसान को लेकर आए और फांसी की सजा सुनाने वाले थे, तो उससे पूछा गया कि तू बता कि मैं नदी की ओर भाग कर क्यों जा रहा था। उसने कहा, महाराज, किसी के रोने की आवाज सुनी थी, कोई कह रहा था मुझे बचा लो बचा लो बचा लो, इसलिए मैं उसे बचाने के लिए गया था। राजा ने मन में सोचा, मेरा जमाई कितना विद्वान है, दूसरे के दर्द को देखकर दुखी हो गया, आज से मैं तुझे सिंहासन पर बिठा देता, आज से मैं तुझे सिंहासन पर बिठा देता हूं। भाग्य मुख देखता रहा और बुद्धि ने अपना काम रच दिया। शिव महापुराण की कथा में शंकर भगवान पार्वती से कहते हैं, पार्वती, भाग्य की रचना करना अपने हाथ में है, अगर श्रेष्ठ बुद्धि है तो मिट्टी भी सोना हो जाती है, और अगर बुद्धि श्रेष्ठ नहीं तो सोना भी राख हो जाता है। श्रेष्ठता किसी में। तीसरा प्रश्न मां जगत जननी जगदम्बा के सम्मुख में आया है। तीसरा प्रश्न, क्यों ना आप जब भगवान पर भरोसा कर कर, विश्वास कर कर, परिपूर्ण भरोसा कर कर जब अपने कार्य में संलग्न हो जाते हो, अपने कर्म के प्रति जागरूक हो जाते हो, तो सफलता क्यों ना मिले। एक सत्र खुद छोड़ना, दूसरा नहीं, घर के लोग भी संकल्प दिला दे, कसम दिला दे तो नहीं छूटता, आपको दिल से छोड़ना पड़ता, तब छूटता। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल अपने को स्वयं स्वीकार करना, स्वयं। इसलिए शास्त्र कहना, मेरे बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं, भोले बाबा से निराला